गुरु महाराज साहब के इस भव्य दरबार को बारंबार प्रणाम है और आप सभी भी जो उनके ही स्वरूप हैं, आपको भी मेरा बारंबार प्रणाम है। हम सब लोग संत मत के अनुयायी हैं, अर्थात जो गुरु महाराज साहब की शैली है हमारे अनुभव में आनी चाहिए, तभी काम बनता है। एक बार जयपुर वाले चाचा जी की तबीयत खराब थी, तो एक भक्त जयपुर के ही उनके पास आए और उन्होंने कहा कि सभी जगह सब लोग आपके स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। वो कुछ नहीं बोले, गंभीर थे। तो बोले, फिर तुम्हारी समस्या क्या है? वो बोले कि मैं किसकी प्रार्थना करूं? तब चाचा जी ने कहा कि गुरु को ईश्वर कह देना तो आसान होता है, परंतु यह बात हमारे बोध में आ जाए, यही साधना की मंजिल है। वहां पे जाकर हमारी साधना समाप्त हो जाती है। अभी जो हम लोग सत्संग के पहले प्रार्थना कर रहे थे, उसका पहला अंग जो है, पहला पाठ, वो गुरु वंदना है। अर्थात हम गुरु की गुणगान करते हैं। आप ये ऐसे हो, आप वैसे हो, आप हमारे लिए ये करते हो, हम अनाथ हैं, आप नाथ हो, इस तरह से। उसके दूसरे अंश में हम ईश स्तुति करते हैं, अर्थात उन्हीं गुरु को ईश्वर मानकर हम बताते हैं, देखते हैं, हमें यह बताया जाता है कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। उसका एक लाइन, व्यक्त तुम ही अव्यक्त तुम ही हो, सत्य चित्त आनंद रूप विभो। अर्थात व्यक्त भी तुम ही हो, अव्यक्त भी तुम ही हो, तुम्हारे अलावा इस संसार में कुछ नहीं है। गुनागार गोतीत अगोचर, अनुभव गम्य प्रभु। तुम अनुभव गम्य हो, तुम अगोचर हो, तुम गुणों से परे हो। ये है हमारे ईश्वर रूपी गुरु की का डिफिनिशन कहिए, व्याख्या कहिए या स्वरूप कहिए। अभी हम बौद्ध धर्म की बात सुन रहे थे। बौद्ध धर्म में इस ज्ञान के 3 आयाम बताए हैं। यही ज्ञान, जहां पे ज्ञान समाप्त हो जाता है, ईश्वर की खोज समाप्त हो जाती है, उसके 3 आयाम बताए हैं। अध्ययन, अभ्यास और अनुभूति। पहले हम अध्ययन करते हैं, जैसे बुद्धि योग में कहा गया है कि बुद्धि योग की 3 साधनाएं हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो श्रवण से, पठन से, जैसे भी अध्ययन करते हैं हम उस ईश्वर के गुण के बारे में, उस ईश्वर के स्वरूप के बारे में, उसके पाने के तरीकों के बारे में, फिर उसका अभ्यास करते हैं और इस अभ्यास को हम अनुभूति के चरम सीमा तक ले जाते हैं। तब जाके हमारा अध्ययन कहिए, ज्ञान कहिए, समाप्त होता है। तब जाके ज्ञान हमारे बोध में आता है। ये बौद्ध धर्म का, ये मैं एक बार नालंदा गया था, वहां पे लिखित है। हम सब वैसे तो यहां पे ईश्वरवादी हैं, अर्थात
हमारे अंदर ये तर्क तो नहीं है कि ईश्वर है कि नहीं, पर हो सकता है समाज में हमारे कुछ बाहर के साथी हों तो ये तर्क हो सकता है कि ईश्वर है अथवा नहीं है। ये भी तर्क हो सकता है कि अगर ईश्वर हैं तो उनका स्वरूप क्या है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, क्योंकि वो अलग अलग लोगों को अलग अलग भासते हैं। इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है। एक मंत्र आया है कि एकम सत्यम, अर्थात ईश्वर जो एक सत्य है वो एक है, एकम सत्यम। विप्रा बहुधा वदंती, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से बताते हैं क्योंकि उनको अलग अलग अनुभव हुआ है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इसलिए ये तर्क बेमानी है कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। हमें अपनी खोज स्वयं करनी पड़ेगी। हमारे बगल वाले को ईश्वर कैसा भासता है उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। हमें अपने रेसिपी स्वयं बनानी पड़ेगी। गुरु के प्रकाश में, उनके ध्यान के प्रकाश में, उनके बताए रास्ते पे चलकर हमें अपना ढूंढना होगा कि हमारे ईश्वर कैसे हैं। लेकिन एक बात में कोई तर्क नहीं है कि हम सब शांति और आनंद के हकदार हैं। यह हमारा मूलभूत अधिकार है, हक है कि हम शांत रहें और आनंद में रहें। इसमें कोई तर्क नहीं हो सकता। कोई नहीं कह सकता कि नहीं नहीं हम तो अशांत रहना चाहते हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि नहीं हमें आनंद नहीं चाहिए। इसलिए हम साधना हमारे लिए वही सही है जो हमें शांति और आनंद की स्थिति तक पहुंचाती है। अब अगर थोड़ा और गौर से देखें तो हम सब इस संसार में रहते हैं। यह संसार एक रियलिटी है। किसी भी संत ने यह नहीं कहा कि यह संसार असत्य है। शंकराचार्य ने भी नहीं कहा। उन्होंने इसे मिथ्या बताया है किंतु असत्य नहीं कहा। यह संसार सत्य है, परंतु इसका कुछ सत्य का मतलब ये रियल है। हम इससे रोजाना इंटरैक्ट करते हैं, परंतु भूल क्या होती है कि हम इसके स्वभाव को ठीक ठीक समझते नहीं, जानते नहीं और जानकर भी अनजान बन जाते हैं। जैसे यह संसार परिवर्तनशील है, अनिश्चित है, गुणात्मक है, विविधताओं से भरा हुआ है और रिलेटिव है, एक समान नहीं है। हमारे लिए एक जैसा है, हमारे मित्र के लिए अलग हो सकता है। यही इसका स्वभाव है। यहां पर भी कोई गलत और सही की बात नहीं है। और दूसरी तरफ हम हैं, हमारा अपना स्वरूप है। तो जो हमारा स्वरूप है वह एक तरह से देखें तो हम 3 स्तर पे इस संसार से इंटरैक्ट करते हैं और यह संसार भी जिस स्तर से हम उस पे इंटरैक्ट करते हैं हमें वैसा ही भासता है। पहला है कि हम साधारणतया हम सब लोग उससे शरीर के स्तर पे कि हम एक शरीर हैं, ये मेरा स्वरूप है, और उस स्तर पे संसार से इंटरैक्ट करते हैं। तो जब उस स्तर पे करते हैं तो यहां दुख है, क्लेश है, अज्ञान है, सब कुछ है, होता है, बीमारियां हैं, तकलीफ है, जीवन है, मरण है, उससे होने वाले दुख और तकलीफ है। यह पहला स्तर है। तो जब हम इस स्तर से संसार से इंटरैक्ट करते हैं तो ये संसार का स्वरूप है। दूसरा स्तर है हमारे मन का,
जब हम सोचते हैं कि नहीं शरीर से तो ठीक है, परंतु वहां पे जब हम मन के स्तर पे इंटरैक्ट करते हैं तो वहां इच्छाएं हैं, वहां भावनाएं हैं, मन की चंचलता है, सब कुछ है। तो संसार फिर ऐसा नजर आता है, यहां एक इच्छा खत्म नहीं होती कि 4 इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। इच्छाओं की पूर्ति करते करते हम परेशान हो जाते हैं। जब शरीर से हम इंटरैक्ट करते थे तो हमारा उद्देश्य सिर्फ विषय भोग होता है, सिर्फ अपनी इंद्रियों की तुष्टिकरण में हमारा सारा समय लगता है, क्योंकि वही हम हैं। तो हमारे प्रसन्न करने का एक ही उपाय है कि अपने इंद्रियों को संतुष्ट करो। और जब मन से देखते हैं तो लगता है कि इच्छाओं की पूर्ति करो। फिर जब हम साधना में, अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि नहीं, हमारे अंदर तो एक चैतन्य आत्मा है। जहां आत्मा के क्षेत्र में हम आते हैं तो फिर अलग अलग स्तर आते हैं। पहले में लगता है कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं है, हमारे अंदर एक चैतन्यमयी आत्मा है। लेकिन जब और आगे चलते हैं तब लगता है जाके, जहां आत्मा स्वयं अपने पर्दों को खोलकर अपने निज स्वरूप में आती है, तब लगता है कि नहीं, हम तो चैतन्यमयी आत्मा है। ये शरीर तो उसका एक पहरावा है, क्योंकि संसार में आत्मा ऐसे नहीं रह सकती। संसार में आत्मा ऐसे नहीं रह सकती, उसको शरीर की जरूरत होगी। तो जैसा हम लोग सुन रहे थे कि ये 3 शरीर, मन और आत्मा, यही हमारे 3 शरीर हैं, जिसे हम स्थूल, सूक्ष्म और कारण कहते हैं। पश्चिमी देशों में इसे ही बॉडी, माइंड एंड सोल कहते हैं। जहां पे ये तीनों समन्वय की स्थिति में आता है, जहां पे न शरीर को मन से, न मन से आत्मा को कोई कन्फ्लिक्ट है, जहां पे तीनों में मित्रवत भावना हो जाती है, वही साधना का उद्देश्य है। ये बात समझने की है, हम लोग से अलग अलग समय पे कहा भी गया है कि जब मन शांत होता है, एकाग्र होता है, निर्मल होता है, तो वहां से अध्यात्म शुरू होती है। लेकिन जब मन शांत हो, निर्मल होता है, तभी वो शरीर और आत्मा के बीच में समन्वय स्थापित करता है। इसी के लिए गुरु महाराज साहब ने हम लोग को जो साधना दी, उन्होंने बताया कि इस संसार में रहने के सिर्फ 3 ही मार्ग हैं, जैसा हम सब जानते हैं। एक तो प्रवृत्ति का, खाओ पियो ऐश करो, अपने इंद्रियों को संतुष्ट करो, तुष्टीकरण करो। दूसरा निवृत्ति का, कि नहीं सब छोड़ दो, जंगल में चले जाओ और आत्मज्ञान की खोज करो। लेकिन ये दोनों समानांतर पथ हैं और दोनों के साइड में गहरी खाइयां हैं, गिरने का भय है। ऐसे उदाहरण हैं जहां लोग पथ पे चले, काफी किनारे आए और नीचे गिर गए, चाहे वो प्रवृत्ति मार्ग हो, चाहे वो निवृत्ति मार्ग हो। इसलिए गुरु महाराज साहब ने हम लोग को बीच का रास्ता दिया, जिसे उन्होंने प्रवृत्ति व निवृत्ति और निवृत्ति में प्रवृत्ति का मार्ग दिया। अर्थात न तो ये पूर्ण प्रवृत्ति का मार्ग है, न तो ये सिर्फ इंद्रियों के तुष्टीकरण का मार्ग है, न तो ये सिर्फ संसार में संसार कमाने का मार्ग है, और ना ही पूर्ण निवृत्ति का, अर्थात पूर्ण वैराग्य का। वैराग्य को डिफाइन करते हुए उन्होंने कहा कि संसार में रहते हुए संसार से राग नहीं रखना ही वैराग्य है। संसार छोड़ने को उन्होंने वैराग्य नहीं कहा। ना ही गुरु महाराज साहब ने हम लोग को संसार छोड़ने को कहा। संसार में हम हैं तो कर्म तो हमारा धर्म भी है और हमारा स्वभाव भी है, कर्म से हम अलग नहीं रह सकते। लेकिन आसक्ति को उन्होंने खराब बताया, आसक्ति को ही दुख का कारण बताया, इसलिए बीच का रास्ता बताया।
और चूंकि ये रास्ता बीच का है, इसलिए इसमें गिरने का भय नहीं रहता। हम संभल जाते हैं जब हम अपना हाथ गुरु महाराज साहब के हाथ में सौंप देते हैं, तो गिरने का भय नहीं रहता। हमारे कदम डगमगा सकते हैं, डगमगाते भी हैं, लेकिन गुरु महाराज साहब अपने मजबूत हाथों से हमें फिर संभाल लेते हैं और बीच के रास्ते पे लगा देते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी साधना में कहा कि ऐसा नहीं है कि तुम पूरे समय हमारी साधना करो, ऐसा नहीं है कि जब तक करो, एक पैर पे खड़े हो जाओ, श्वास को रोक लो, कुछ नहीं, कुछ नहीं। पूरे समय तुम संसार के काम को लगाओ, थोड़ा समय हमें अपने लिए इस साधना को दो, और वो भी आत्म कल्याण के लिए, स्वयं के फायदे के लिए। इस मार्ग में हम लोग जो भी करते हैं उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आत्म कल्याण होता है। सेवा भी जो हम करते हैं वो भी आत्म कल्याण के लिए करते हैं, सत्संग करते हैं वो भी आत्म कल्याण के लिए करते हैं। कोई सेवा इसलिए नहीं हम करते हैं कि इससे हमारा मान मर्यादा बढ़ जाएगा, कोई हमारे बैंक में अकाउंट में प्लस 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 बढ़ जाएगा और मृत्यु के बाद हम स्वर्ग को प्राप्त होंगे, कुछ नहीं। स्वर्ग और नरक दोनों यही है। ये सारी चीजें, चाहे सत्संग हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे सेवा हो, हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारे आत्म कल्याण हो। और आत्म कल्याण के दो ही मापदंड हैं, आचार और विचार। आचार अर्थात आचरण और विचार अर्थात हमारी सोच। ये दोनों शुद्ध हो जाएं, हमारा काम पूरा हुआ। पूरा अध्यात्म, पूरी उसकी व्याख्या, पूरे उसके तरीके यही दो शब्दों के आसपास चारों तरफ मंडराते हैं। हम कुछ भी करते हैं उसका उद्देश्य यही होता है कि हमारी सोच ठीक हो, वो शुद्ध हो और हमारा आचरण शुद्ध हो। जहां आचार और विचार शुद्ध हो जाते हैं वहां हमारा व्यवहार भी शुद्ध हो जाता है, वहां हमारा सब चीज शुद्ध हो जाता है अपने आप। और गुरु महाराज की शक्ति तो ऐसी है कि जब हम गुरु महाराज साहब की शक्ति के साथ रहते हैं तो अपने आप हमारे कदम सही पड़ते हैं, अपने आप स्वतः सहज रूप में, स्वाभाविक रूप में हमारे कदम सही पड़ते हैं। हम जो करते हैं वही सही हो जाता है। ये कब? ये कोई अहंकार की बात नहीं है, ये बोध की बात है। लेकिन ये कब? जब हम पूर्णतया गुरु महाराज साहब पे आश्रित होते हैं, उनके मार्ग पे चलते हैं और उनकी बताई साधना में रत रहते हैं, तो हमारा सब चीज, संसार भी ठीक होता है और परमार्थ भी ठीक होता है। ये दोनों एक होता है। न तो हम संसार में ज्यादा गहरे जाते हैं, ना ही परमार्थ में गहरे जाते हैं, अध्यात्म में जाते हैं। दोनों में बैलेंस है। और जब ये स्थिति आती है तो वो स्थिति है शांति की, वो स्थिति है आनंद का। अपने आप सब सही होता है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे समर्थ गुरु के दरबार में बैठे हैं। ऐसे समर्थ के लिए गुरु के दरबार में ईश्वर, साक्षात ईश्वर हैं। जब चाहें, जैसे चाहें, वो हमारे सम्मुख रहते हैं। केवल हृदय के भाव शुद्ध होने चाहिए, हमारा विचार शुद्ध होना चाहिए और आचार शुद्ध होना चाहिए। वो हमारे सामने रहते हैं, हमारे अगल बगल रहते हैं, चलते रहते हैं, योग क्षेम को वहन करते रहते हैं। न खतरा पीछे से आता है, सामने से तो सवाल ही नहीं। उन्हीं गुरु महाराज से प्रार्थना है कि हम पर और आप पर, सब पर दया करें। एक और शब्द है जो अक्सर मैं अपने नौजवान मित्रों को बोलता रहता हूं कि इस संसार में सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है। गुरु महाराज साहब ने तो ये संसार हम लोग को
उपभोग के लिए दिया है। ये उनके तरफ से हम लोग को एक गिफ्ट है, प्रेजेंट है। और माता पिता बच्चों को गिफ्ट तो देते ही इसलिए हैं कि वो इस्तेमाल करें, लेकिन एक शब्द है स्वामित्व की इच्छा, अर्थात ओनरशिप का ख्याल, वही सारे कष्टों का जड़ है। कुछ भी हमें अच्छा लगता है, हम चाहते हैं किसी तरह से ये हमारा हो जाए, और जहां स्वामित्व हुआ, मैं और मेरा का संबंध हुआ, तो कष्ट की का सिलसिला शुरू हो गया। इसलिए गुरु महाराज साहब ने हम लोग को एक फिलॉसफी दिया, क्या कि दुनिया में आए हो तो मेहमान बनकर रहो। अरे क्यों पड़े हो तुम स्वामित्व में? भोग करो, उपभोग करो, लेकिन ऐसे करो कि ये गुरु महाराज साहब का है। जब हम ऐसा करते हैं तो उपभोग भी करते हैं और कोई कष्ट भी नहीं होता है। जो भोजन भी हमें मिलता है, जो कुछ भी हमें मिलता है, स्थूल में किसी तरह से भोजन है, वस्त्र है, अगर ये हम सोच लें कि ये गुरु महाराज साहब का है, तो उनकी शक्ति भी मिलती है। और ये नैवेद्य है, ये हम लोग की श्रद्धा का प्रतीक है। उन्हीं के इंस्पिरेशन से हम यहाँ रखे हैं, उनका ही दिया हुआ है। तो गुरु महाराज साहब से 1-2 मिनट प्रार्थना करें कि आप इसमें अपनी शक्ति भर दें, इसमें अपना प्रकाश भर दें, जिससे हम भी इसे पाकर प्रकाशित हो सकें, हमारे अंदर ऐसी भावना आ सके कि हम इस दुनिया में मेहमान हैं और इसी ख्याल से हम रह सकें। 2 मिनट इसी भाव से नैवेद्य को अर्पण